सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमारी इस दुनिया में हमने हमारी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर दी है और 3.3 से स्टार्ट किया है, जिसके हमने अभी तक 15th क्वेश्चन कर लिए हैं। और 15th क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम सामने आई है अभी तक, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3 और 1/2x माइनस 1/3y इक्वल्स टू 5। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आज एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 15 की फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हमको क्वेश्चन देखना है ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस 7x अपॉन में हो जाएगा 42xy। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन इक्वेशन से हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम x और y की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास जब हमारे पास x एंड y दोनों ही सेपरेट हों। लेकिन अगर हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस में तो हमारी कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी और इस तरह की कंडीशन बनते ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पे y और यहाँ पे x तो सेपरेट है, बट अपॉन में x एंड y सेपरेट नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस से करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इस वाले प्रोसेस से हमको बिल्कुल भी ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। हम लोग दूसरा मेथड निकालेंगे, दूसरी प्रोसेस निकालेंगे। तो उस प्रोसेस से करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना अपनी 1/x को दोनों इक्वेशंस के लिए बोल रही हूँ, दोनों इक्वेशंस को हमें मतलब वैल्यूज रखनी है। हम 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v मान लें, मतलब 1/x, ठीक है। तो 1/x इक्वल्स टू u मान लिया, 1/y तो 1/y इक्वल्स टू हमने v मान लिया। यानी कि अब हमारे पास सिंगल में आ गया है ये, तो ये रख देंगे। जब ये वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें नई वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, u/7 प्लस v/6 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें मिल जाएगा u/2 माइनस v/3 इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि अब हमें v एंड u अलग अलग है हमारे पास, तो इनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हमको ये देखना है सबसे पहले कि इन दोनों इक्वेशन में ऐसा कौन सा टर्म है जो बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। बताओ, अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 14 करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 14 करना है तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर v वाले टर्म में देखें तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 2 का यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 1/6 हो जाएगा, जिससे v कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 इन इक्वेशन सेकेंड में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हम सबसे पहले हमारी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा u/4 माइनस v/6 इक्वल्स टू 5/2, इक्वेशन नंबर 3।
v/6 है पॉजिटिव, और इक्वेशन नंबर 3 में है माइनस का v/6, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर सॉल्व करा जाए तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 1 मतलब 3 एंड 1 दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 3 हमारी ऑलरेडी यहीं पे लिखी हुई है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को भी इसके नीचे लिख देंगे, तो u/7 कर दें प्लस v/6 इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या निकलेगा, ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, हमारे पास u की वैल्यू बची है, तो u/4 प्लस u/7 इक्वल्स टू 5/2 प्लस 3। अब हम नॉर्मली एलसीएम ले लेंगे हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 7u प्लस 4u 28/में इक्वल्स टू 3 2 6 6 5 11/2, ठीक है। एलसीएम हमारा ये आया। अब हमको क्या करना है, ये वाला अब हम ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 तो यहाँ चला जाएगा और ये वाला 28 यहाँ चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 7 और 4 11u इक्वल्स टू 11 इंटू 28, ठीक है, इतना आया। आप लोग नोट करते जाइए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा मल्टीप्लाई में है 11 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है 11, तो 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से हमारा जाएगा 2 1 जा 2 और ये जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि 14। u इक्वल्स टू आया 14, ठीक है। अब u इक्वल्स टू 14 आ गया तो हम u से v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। v की वैल्यू आपको हम v की ये जो हमारे u निकला है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। अगर हम पुट इन फर्स्ट अगर 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 14/7 प्लस v/6 इक्वल्स टू 3, 7 1 7 7 2 14, v/6 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 यानी कि 1 बचा, और v इक्वल्स टू 6, v इक्वल्स टू 6 आ गया। u एंड v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे u एंड v की वैल्यू फाइंड की है। अब इस u एंड v को हम x और y में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको लिखाया था कि 1/x इक्वल्स टू u और 1/v इक्वल्स टू y, ठीक है। तो हम u को लिखेंगे 1/x, तो u हमारा ये है तो इसको हम लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू u। अब u की वैल्यू हमने कितनी निकाली 14, तो 1/x इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। और जब आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल्स टू 1/14, ठीक है। अब सेम y के लिए करेंगे तो y इक्वल्स टू है हमारा 1/v इक्वल्स टू y, तो v की वैल्यू हमारे यहाँ पे 6 है तो 1/6 इक्वल्स टू y। देखिए y की वैल्यू हमने निकाल ली, x की निकाल ली, जो फाइंड करने के लिए बोला था वो फाइंड कर दिया है कंप्लीटली। हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जिसको नहीं आया था या नहीं समझ में आया था या जिसने नहीं कर पाया था अब वो अच्छे से समझ के कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 भी 15 की तरह होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी
कोशिश ना करें कि हम कराएं, आपको करना है आप करें, ठीक है। अब 17 करते हैं, तो 17 में देखते हैं क्या है। तो इसमें हमको u एंड v की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो ये आप उस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी 15 क्वेश्चन कराया। आप u को मतलब 1/u को x मान लीजिए और 1/v को y मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो u वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर v को कैंसिल करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 2/u प्लस 2/v इक्वल्स टू 36/5 सॉरी इंटू 2, 36 इंटू 2/5, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड से हमें करना है, क्योंकि सेकंड में तो हमने चेंज करके थर्ड बनाया है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड से करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15/u प्लस 2/v इक्वल्स टू 17, और यहाँ कर लेंगे 15, यहाँ कर लेंगे 2/u प्लस 2/v इक्वल्स टू 36 इंटू 2/5। और जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे तीनों के। हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पॉजिटिव है तो साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला 2/v कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचा हमारा 15/u माइनस 2/u, और इधर बचा हमारा 70 माइनस 36 इंटू 2/5, ठीक है। अब हमको इसमें से कैंसिल, क्योंकि नीचे तो u है तो इसमें से कैंसिल कर माइनस करेंगे, 15 माइनस 2 हो जाएगा 13/u इक्वल्स टू 75 जा, हमने एलसीएम ले लिया तो 17 जा 85 माइनस 36 दूनी 72। हमारा सॉल्व करके ऊपर की कैलकुलेशन ये निकल के आई। अब हम इसको माइनस करेंगे, 13/u इक्वल्स टू 13/5, ठीक है। अब यहाँ पे 13 सेम है तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और u इक्वल्स टू 5 निकल के आ जाएगा। जब u इक्वल्स टू 5 निकल के आ गया है तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में रख के हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम u इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, दिस वैल्यू पुट इन सेकेंड। जब हम इसे 2 में पुट करेंगे तो 1/5 प्लस 1/v इक्वल्स टू 36/5, ठीक है। 1/v को हम यही रखे रहने देंगे और इस 1/5 को इधर ले जाएंगे, 36/5 माइनस 1/5, तो 1/v यही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 36, यानी कि 35/5, 5 बन जा 5 7 जा 35, 1/v इक्वल्स टू 7, तो v इक्वल्स टू आया 1/7। देख लीजिए, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशन थी, उन इक्वेशन में हमने क्या किया कि सेकंड वाली इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में चेंज कर लिया। थर्ड इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन को घटा दिया, ठीक है।
घटाने के बाद हमारे वी कैंसिल आउट हो गया और यू हमने यहाँ पे लिख लिया और बाकी का डिजिट जो हमारे पास बचे वो हमने यहाँ लिखे। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये आया और इधर साइड हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल कैलकुलेशन ये बनी। फिर उसके बाद हमने 13/u को सेम रखा, 85 में से 72 को माइनस किया और यहाँ पे रखा। फिर 13 इक्वल थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए। फिर v इक्वल्स टू हमारा 5 बचा और जब हमने ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखी तो v की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। देख लीजिए v की वैल्यू आई हमारी 1/7 और u की वैल्यू आई 5। कंप्लीटली सॉल्व हो गया 17 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 15 किया है वैसे ही 18 होगा और वैसे ही 19 है, वैसे ही 20 है, 21 भी सेम है, 22 भी सेम है, 23 यानी कि 17 से यानी कि 18 से 23 तक आपको करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरीके से मैंने 15 वाला क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम उसी तरह से आपको 23 तक कंप्लीट करना है। उसके बाद है 24 को कराते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। 24 क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो इक्वेशन दी हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में दी होती है हमें दो इक्वेशन, जैसे ही इस क्वेश्चन में भी दी हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, हमारे जो x एंड y वाले टर्म है वो दोनों अंडर रूट में है। अंडर रूट में है यानी कि आप इसे 15 वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी कि हम अगर 1/√x को v मान लें, u मान लें और 1/√y को v मान लें, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं डमी वेरिएबल मान के, और हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट में अगर हम यहाँ पे हमारा 9 हो जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि हम मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा y वाला टर्म कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिए, 2 3 6/√x प्लस 3 3 9/√y इक्वल्स टू 2 3 6। इक्वेशन नंबर 3। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। जब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को देखेंगे तो हमें पता है अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ऐड करने पे हमारा ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा। तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6/√x प्लस 9/√y इक्वल टू 6। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं पर साइन दोनों के अपोजिट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 9 बाई वाले टर्म कटेंगे तो ये लो हमने काट दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो भी मटेरियल बचा हुआ है वो हम साइड से लिख देते। क्या बचा है, 4/√x प्लस 6/√x इक्वल्स टू 1 प्लस 6। ठीक है, हमारे पास इतना मटेरियल बच गया। अब इतने में हमको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो एलसीएम सेम है तो हमारे पास हो जाएगा इतना और 6 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस का 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस का 1 है। यहाँ पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पे हो गया 5 और अब जानते हैं 5 1 5 5 2 10, तो ये हो गया 2/√x
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमको मिल जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि x की टोटल वैल्यू हमको पता चल गई, x इक्वल्स टू 4 आया है। ठीक है, अब हमको अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू के लिए हमको अंडर रूट x की वैल्यू चाहिए, ना कि x की वैल्यू हमको नहीं चाहिए क्योंकि x क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में है अंडर रूट x। तो अंडर रूट x की वैल्यू भी हमको पता है 2 है, तो ये वाली वैल्यू है जो वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। जब हम अंडर रूट एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/2 हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट y इक्वल्स टू 2। अब आपको दिख रहा है कि ये जो 2 दोनों ही कट जाएंगे और 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 अंडर रूट y को हम सेम रखेंगे और 2 माइनस का 1 हो जाएगा 1, तो अंडर रूट 3/y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 इक्वल टू अंडर रूट y आ जाएगा क्योंकि हम कैची गुणा कर लेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को एक्चुअल वैल्यू में लाने के लिए हमको करना है वही काम जो हमने x के लिए किया था। क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा y, यानी कि हमने फाइनली x एंड y दोनों की वैल्यूज को निकाल लिया है। एक बार और समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दो हमको इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हमको इक्वेशन नंबर 1 में चेंज करना है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 9 है। अगर यहाँ पे 9 हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, इसलिए हम 1 को चेंज करके इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे और 3 बनाने के बाद सेकंड और 3 दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें पता है कि हमें x की वैल्यू बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो रूट में मिलेगी। अंडर रूट x की वैल्यू मिल गई। अब अंडर रूट x से हमको x की निकालनी है तो हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे तो x रह जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और जब अंडर रूट x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 1 में पुट करने पे हमको y की अंडर रूट y की वैल्यू मिल जाएगी। अंडर रूट y की वैल्यू मिलेगी तो हम इसका स्क्वायर फिर से कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर हमें y इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा और यही हमारी x एंड y की वैल्यूज हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर। 25 में x प्लस y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू दे रहा है 2 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू दे रहा है 6। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको सेपरेट करना पड़ेगा x और y, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, तो हमें इसको सेपरेट करने के लिए अगर हम अपॉन में करते हैं, यानी कि x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर एलसीएम लोगे वापस आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, तो यहाँ से x अपॉन एक्स चला जाएगा, y अपॉन वाई चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई माइनस y अपॉन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो नया मिलेगा, नई इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखेंगे तो दोनों को ऐड कर दें। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते तो मिलता है 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, 1
1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 6, ठीक है, ऐड करना है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचा 2/y इज इक्वल टू 6 + 2 8। अब यहाँ पे 2 × 2 2 4 × 8, तो y इज इक्वल टू आया 1/4, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/4 हमने फाइंड कर लिया है। जब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें या 1 में रख दें, मतलब हमको y की वैल्यू मिल गई है तो y हम 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट। जब हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y की है 1/4, ठीक है, और ये है प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो जो 1/4 है इसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। अब ये वाला 4 प्लस है तो यहाँ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 2 - 4। और आप जानते हो कि 1/x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ माइनस का 2, तो x इक्वल्स टू आ गया 1/2, वो भी माइनस का। आपका आंसर बिल्कुल मिल रहा है, देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 है 2/x + 3/y इज इक्वल टू 9/xy, और यहाँ पे है 4/x + 9/y इज इक्वल टू 21/xy, ठीक है। हमें 26 क्वेश्चन नंबर 26 में ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये वाला जो xy है इसको हमें यहाँ से गायब करना है। तो यहाँ से गायब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2xy/x + 3xy/y इज इक्वल टू 9। आप लोग यहाँ से xy कॉमन लेके यहाँ अपॉन में भेज दोगे, आपको वापस यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, तो हो जाएगा 2y + 3x इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाले को देखेंगे तो हो जाएगा 4xy/x + 9xy/y इज इक्वल टू 21। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4y + 9x इज इक्वल टू 21, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। हमारी दोनों इक्वेशंस बनके तैयार हो गई हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशंस जब बनके तैयार हो गई तो हमको छोटा सा काम करना है। क्या करना है कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, 21 है, यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो y वैल्यू का टर्म कट जाएंगे और इनको माइनस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4y + 2 × 6x इक्वल्स टू 9 2 × 18। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को घटा दें, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटाएंगे, यानी कि 3 - 2। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो बनेगा 4y + 6x इज इक्वल टू 18। यहाँ पे आ जाएगा 4y + 9x इज इक्वल टू 21, माइनस के साइन लगा दिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 21 प्लस का 18, तो 18 घटाएंगे 21 में से कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब x इक्वल्स टू हो जाएगा -3/-3, तो यहाँ x इक्वल्स टू आया 1, ठीक है। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो ये वाली वैल्यू हम
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। पुट इन फर्स्ट, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 3 इंटू 1 प्लस इक्वल्स टू 9, सॉरी इक्वल्स टू 9 है, तो 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 3, y इक्वल्स टू हमारा 3 आया, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, आंसर मैच करिए, नोट करिए। ठीक है, अब देखते हैं 26 का कितना आंसर आया है। बिल्कुल राइट आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 देखिए। 6 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 अपॉन x माइनस वाई और प्लस में 3 है, और सेकेंड इक्वेशन हमारी है 1 अपॉन 2 x प्लस वाई इक्वल्स टू में है 1 अपॉन 3 x माइनस वाई। तो क्या करना है, अच्छे से समझना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो अगर आप लोग अच्छे से समझोगे थोड़ा तो सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले हमको ये जो x प्लस वाई और x माइनस वाई है, इनको हमें डमी वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो इनको डमी वेरिएबल में चेंज करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब जब ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी मान लिया है हमने, तो यहाँ पे p और यहाँ पे q रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 6p इक्वल्स टू 7q प्लस 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी p बाई टू इक्वल्स टू 3 सॉरी इक्वल्स टू q अपॉन 3, और इसको हम एलसीएम लेके अगर सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे p अपॉन 2 माइनस q अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 2q अपॉन 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम आगे अगर करेंगे तो क्या करेंगे कि हम देखते हैं हमारी इक्वेशन 1 और 2 में क्या है। अगर हम हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम 2 देखें तो p के जो डिजिट लिखा हुआ है वो 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगी 6p माइनस 4q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट को सॉल्व करना है, तो हम फर्स्ट में से थर्ड को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस थर्ड, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड, तो 6p माइनस इक्वल्स टू 7q प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 6p इक्वल्स टू 4q। ठीक है, अब माइनस करेंगे इसको, तो माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3q इक्वल्स टू 3। अब q इक्वल्स टू आ जाएगा, q इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस का 1। जब q इक्वल्स टू हमारा माइनस 1 आया है, तो हम ये वाली वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, पुट
इक्वल्स टू आया -2/3। ठीक है, आप p और q की वैल्यूज को अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम देखेंगे कि हमें आंसर चाहिए x और y की वैल्यू में, पर यहाँ पे हमें आंसर मिला है p और q की वैल्यू में। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं हम उठा के कहाँ रख देंगे, देखते हैं पहले q की वैल्यू। तो q हमने कहाँ चेंज किया है, q की वैल्यू है 1/x माइनस वाई। तो q इज इक्वल टू है 1/x माइनस वाई, और यहाँ पे q इक्वल टू -1 है, यानी कि हम कर देंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब ये कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इक्वल्स टू -x प्लस वाई, क्योंकि हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन हम कर देते हैं फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी जब ये। तो आगे करना क्या है, आगे हम p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p, और यहाँ पे p हमने निकाला है -2/3। तो हम लिख देंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू -2/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस 2y। ठीक है, इतना हो जाएगा, और हम इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। जब अब हमको फाइनली दो इक्वेशन मिल गई हैं जो x और y में हैं। आप लोग ये नोट कीजिए, समझते भी जाइए साथ साथ में। अब हमको करना क्या है, अब हमको 4 और 5 को सॉल्व करना है। तो 4 वाली हम लिखते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 है, और 5 वाली है हमारी 3 इक्वल्स टू -2x माइनस 2y। ठीक है, ये 4 है और ये हमारी 5 है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमको फाइनली मिल गई है। जब ये दोनों इक्वेशन मिल गई है तो अब हमको क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो बड़ी ही आसान लग रही है। अब मुझे क्या करनी है कि इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ हिसाब बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 1 सॉरी 2। तो अब हमको ये इक्वेशन डालनी है 6। अब सॉल्व करनी है फाइनली 5 एंड 6 इक्वेशन। जब हम 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्व 5 एंड 6। ठीक है, जब 5 एंड 6 को सॉल्व किया तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे है माइनस का 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमको ऐड करनी है दोनों इक्वेशंस। तो ये y वाला टर्म कट जाएगा और x वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल्स टू आया 5 अपॉन माइनस का 4। ठीक है, और जब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। जब ये हम वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो y माइनस 5 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू फिर से ये आ जाएगा -5 अपॉन 4। यानी कि आपको x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं। आप लोग समझिए, क्वेश्चन काफी बड़ा था, एक बार और रीचेक करके समझिए। ये हो गया आपका
आपका x की वैल्यू, यहाँ तक x की वैल्यू निकाली है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 5/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 5/4, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/4। फाइनली आपको x की और y की दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। आप लोग समझिए, लेंथी क्वेश्चन था तो अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 27 तक आपको कंप्लीट हो गए हैं। अब 28 है। 28 इजी क्वेश्चन है, आपको करना है, नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम कराएंगे। अब 29 भी इजी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे x माइनस वाई को p एंड q माना था, वैसे ही आपको यहाँ पे 29 में करना है। ठीक है, उसके बाद 30 भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, p एंड q मान के करेंगे इसको भी। और 31 भी सेम है, यानी कि 27 जैसे ही हैं 29, 30 एंड 31। ये सारे क्वेश्चन आपको 27 की तरह ही करने हैं। अब 32 की बारी आई है। 32 क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर करने में बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। 33 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको कराए हैं वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। तो 34 आपको खुद करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एंड 35 वो भी इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फाइनली आपके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं आज। तो आप लोग इन 35 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें, नहीं आए वीडियो को दोबारा से चला के देखें, आपको समझ में आ जाएंगे आई होप। एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए ताकि आपके एग्जाम अच्छे से जाएं। नाउ टाइम टू बाय।